हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम टिश्यू के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। उसके बाद प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करेंगे एक माइंड मैप के थ्रू, और फिर एक एक करके हम प्लांट टिश्यू के डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे आने वाली जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल गुरुकुल तक। यहाँ पे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल्स मिलेगा और साथ ही साथ आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के कंटेंट्स भी मिलेंगे। ये टिश्यू चैप्टर का सेकंड पार्ट है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, पिछले वीडियो में एक मिस्टेक थी, उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हिस्टोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय मेयर इन 1839 मैंने कह दिया था, जबकि वो था 1819 होना चाहिए, 1819। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था और उसको ही मैंने जो है आपके सामने बोल भी दिया था, तो उसको जो है आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा एक बार। स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक, व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्यों प्लांट्स और एनिमल्स जो है अलग अलग टिश्यू से बने हुए हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप लोग को मालूम होगा प्लांट्स जो है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है एनिमल्स को देखिए, एनिमल्स का स्ट्रक्चर देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, हैबिटेट देखिए। तो ये सब चीजें जो है हमें जाननी जरूरी है कि क्यों इन दोनों में डिफरेंसेस है। क्यों प्लांट्स का जो है हैबिटेट अलग है, क्यों एनिमल्स का हैबिटेट अलग है, क्यों प्लांट्स जो है वो हिलते डुलते नहीं है, क्यों एनिमल्स हिलते डुलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को जानने के लिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, ठीक है, यानी कि उनमें क्या क्या टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा। जैसे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। यानी कि प्लांट्स जो है, आप लोग को सबको मालूम है, आपने जो है पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है और उसके साथ साथ जो है आपने अपनी पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि ये अपना खाना जो है खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। जैसे कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में एक तरह के ग्रीन पिगमेंट जो जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद का बनाते हैं, जिसमें कि वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका केमिकल इक्वेशन जो है तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और अगर एनिमल्स की बात करें तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और कुछ एनिमल्स तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अगर हर्बीवोरस एनिमल्स की बात की जाए तो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या है, ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर कार्निवोरस एनिमल्स की बात की जाए तो कार्निवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को ही अपना खाना बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स, they do not move in search of food, but animals on the other hand have to move in search of food, shelter and for mating। अगर पौधों की बात करें तो ये एक ही जगह पे स्थायी यानी कि स्टेशनरी रहते हैं। ये जो है कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे अपना भोजन ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर जानवरों को देखा जाए तो जानवरों को अपने खाने के लिए, रहने के लिए और साथ साथ संभोग के लिए भी क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की जरूरत पड़ती है। थर्ड, they do not consume or need much energy, so most of the plant tissues are supportive and provide them with structural strength, but animals require energy as they move in search of food, so they require more energy as compared to plants। अगर पौधों को देखें तो पौधों को जो है ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करते हैं और ना ही इनको उसकी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इनमें ज्यादातर टिश्यूज क्या होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, जो इन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उसे मजबूती से खड़ा रखने में मदद करते हैं। वहीं अगर जानवरों की बात की जाए तो उनमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, यानी कि उन्हें जो है खाने की तलाश में रहना पड़ता है। तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी जो है तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो अपना खाना ना ढूंढ ले। ठीक है,
उसके बाद है प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स वेयर एज एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। पौधों में दोनों तरह के सेल्स होते हैं, यानी कि लिविंग भी होंगे और मृत भी होंगे, यानी कि आपका जीवित कोशिकाएं और मृत कोशिकाएं, नॉन लिविंग सेल्स दोनों पाए जाते हैं। मगर वहीं अगर जानवरों की बात की जाए तो जानवरों में सिर्फ जीवित कोशिकाएं यानी कि लिविंग सेल्स ही होते हैं। प्लांट्स पोसेस एन अनलिमिटेड ग्रोथ whereas एनिमल्स पोसेस लिमिटेड ग्रोथ। पौधे अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ करते हैं, यानी उनकी वृद्धि जो है वो चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक उनका समय यानी कि एज जो है, लाइफ स्पैन जो है वो खत्म ना हो जाए तब तक वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ग्रोथ करते रहेंगे। मगर वहीं अगर जानवरों की बात की जाए तो जानवरों की जो ग्रोथ होती है एक टाइम के बाद बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, एक एज तक इनकी ग्रोथ जो है वो रैपिड रहेगी और जैसे ही वो एज कंप्लीट होगी उसके बाद उनकी ग्रोथ क्या है, स्लो हो जाएगी। और स्लो यानी कि इतनी स्लो हो जाएगी कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ग्रोथ हो भी रहा है। इसी क्वेश्चन के आंसर में ही हमें हमारे डिफरेंसेस भी मिल गए हैं, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में मैंने अभी आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो क्या है, अगर आपसे डिफरेंसेस अगर पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, तो इसको आप प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ मैं ही दे दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे। ठीक है, अपना भी दिमाग दौड़ाना जरूरी है इसमें। तो आपको क्या करना है, इसी में से प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के लिए डिफरेंसेस निकाल लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लैटरल मेरिस्टम और लास्ट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद जो है परमानेंट टिश्यू को देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलनकाइमा और तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा। इसके भी जो है यानी कि स्क्लेरेन्काइमा के भी दो पार्ट्स हैं, वो है आपका फाइब्रस और दूसरा है आपका स्क्लेरिड्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ चलते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जाइलम जिसमें कि ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइब्रस होता है, और दूसरा है आपका फ्लोएम जो कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स के होते हैं। प्लांट टिश्यू में हम सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ प्लांट टिश्यू दैट हैज द पावर टू डिवाइड इटसेल्फ एक्टिवली थ्रू आउट इट्स लाइफ इज कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो प्लांट टिश्यू जिनमें लाइफ टाइम तक खुद को एक्टिव यानी कि सक्रिय रूप से डिवाइड करने की शक्ति होती है उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड। The protoplasm of the cells is very dense in meristematic tissue. Meristematic tissues क्या होते हैं, जिंदा और पतली भित्ति यानी कि आपका जो है इनका वॉल जो होता है, वॉल, ठीक है, वो क्या होता है, पतला होता है। और इसमें सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस यानी कि एकदम से ठूसा हुआ होता है। The meristematic tissues heal the injuries of an injured plant. These cells do not store food. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, एक घायल पौधे की चोटों को ठीक करता है, यानी कि अगर पेड़ में कुछ दिक्कत होगी तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है कि उस दिक्कत को खत्म करे। इसके सेल्स जो है वो फूड को स्टोर करने का काम नहीं करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि जिम्मेदार होते हैं। वे जड़ों, तनों और शाखाओं की युक्तियों यानी कि उनकी जो टिप्स होती हैं उस पर मौजूद होते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चर, जो एक दूसरे का उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है।
एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, एक दूसरे की तरह उनका बनावट होता है, एक दूसरे की तरह उनकी फंक्शनिंग होती है, और दूसरा कि इनका सेल वॉल जो है पतले सेल्यूलोज से बना होता है। सेकंड है द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल और रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी इनका जो शेप होता है या फिर आकार बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो इनका आकार जो है वो क्या होता है, गोलाकार, दूसरा बहुभुज, तीसरा अंडाकार, अंडा देखा होगा आप लोगों ने, या फिर आयताकार यानी कि आपका रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। थर्ड, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं बड़े कॉम्पैक्ट रूप से यानी कि सघन तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं, जिससे कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है, यानी कि इनके बीच में कोई गैपिंग आप नहीं देखेंगे। फोर्थ है ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स डेंस और एबेंडेंट साइटोप्लाज्म एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डेंस और या तो एबेंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। फिफ्थ है द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। इनमें जो है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, और अगर वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं होंगी तो वो बड़ी कम नंबर्स में होगी, यानी कि फ्यू नंबर्स में होगा इनका। अब नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट एज अ पैरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक मूल उक्तक यानी कि पैरेंट टिश्यू के रूप में काम करता है, जिससे बाकी टिश्यूज क्या होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। सेकंड है दिस टिश्यूज टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये टिश्यूज क्या करते हैं, ये नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इस नई सेल के फॉर्मेशन के द्वारा जो है ये क्या होता है, प्लांट्स में ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। थर्ड है विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, branches of stem and roots, flowers, fruits and root hairs। मेरिस्टम्स क्या करते हैं, मेरिस्टम्स की हेल्प से प्लांट्स जो है नए पत्ते, तना और जड़ की शाखाएं, फूल, फल और जड़ के बाल पैदा करते रहता है। अब यहां पे बाल बोला है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ह्यूमंस के तरह वाला जो बाल है जिसमें कि आप लोग कंघी उंगी मार करके घूमते हैं, वैसा मत समझना। इनका जो है बाल होता है वो क्या होते हैं, रूट्स के अंदर छोटे छोटे जो है रेशे निकलने लगते हैं, और भी छोटे छोटे रूट्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है। थर्ड है द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट्स इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स की हेल्प से नए सेल्स बनते हैं, जिससे प्लांट्स में जो चोट का स्थान है वो ठीक हो जाता है। यानी कि मेरिस्टम्स क्या करते हैं, वो नए सेल्स बना करके जितने भी चोट वाली उसकी जगह होगी, कहीं अगर प्लांट्स को चोट कहीं लगा होगा या फिर कुछ भी ऐसा सीन होगा, तो वहां पे वो क्या करता है, नई सेल्स को डेवलप करता है और वहां पे जो है उसकी चोट को ठीक करता है। फोर्थ है द प्लांट शूट्स लॉज्ड और बेंट बाय विंड आर मेड टू ग्रो अपराइट बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्लांट्स के जो अंकुर होते हैं जो हवा से बंद या मुड़ जाते हैं, उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम की गतिविधि से सीधे बढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। अब आते हैं मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट। ठीक, पहला है एपिकल मेरिस्टम। These are situated at the growing tip of stems and roots, that is at shoot apex and root apex. Apical meristums are also found at apices of the leaves. Apical meristem जिसको हम शीट्स विभज्योतक कहते हैं, ये स्टेम्स और रूट्स के बढ़ते सिरे पर स्थित होते हैं, यानी शूट के एपेक्स और रूट्स के एपेक्स यानी कि जो उनकी शीट्स होती है, जो टॉप पॉइंट होता है उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो है पत्तियों के शीट्स पर भी पाए जाते हैं, यानी कि जो लीव्स होती हैं उनके भी टिप्स पे ये पाए जाते हैं। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट द एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जड़ और तने का विस्तार करना, जिसके कारण प्लांट्स की हाइट बढ़ती है, जिसे कि हम प्राथमिक विकास यानी कि प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। सेकंड है लैटरल मेरिस्टम्स। These are found beneath the bark called cork cambium and in vascular bundles of dicot roots and stems called vascular cambium.
they occur in thin layers. Cambium is the region which is responsible for growth in thickness. पार्श्व विभज्योतक यानी कि लैटरल मेरिस्टम, ये जो है आपको प्लांट्स की जो छाल होती है यानी कि जो बार्क ऑफ ट्री है उसके नीचे में ये पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और डाइकोट जड़ों और तनों में वैस्कुलर बंडलों के फॉर्म में इसे देखा जा सकता है, जिसे कि हम वैस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। वे जो है पतली परतों यानी कि थिन वॉल या फिर थिन लेयर की होती हैं। कैम्बियम जो है वो क्षेत्र है जो मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि आप देख सकते हैं स्टेम या रूट्स का जो है मोटा होना, तो इन सब का मोटा होना किसके कारण होता है? इन कैम्बियम्स के कारण होता है। फंक्शन को देख लिया जाए, फंक्शंस अगर बात की जाए तो इट कॉजेस द ऑर्गन स्टेम और रूट टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या करता है? प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं यानी कि तन हो गया या जड़ हो गया, रूट्स, उसके डायमीटर और उसकी जो गर्थ होती है यानी कि परिधि में वृद्धि का कारण बनता है, इसलिए इसे सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं। जो आप लोग देखते हैं मोटाई ना, स्टेम की जो मोटाई आप लोग देखते हैं या फिर रूट्स की जो मोटाई देखते हैं, वो इन्हीं के कारण होता है। किसके कारण? तो आपका लैटरल मेरिस्टम के कारण। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड, एग्जाम्पल स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स। Such tissues also occur below the nodes, example mint. इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये पत्तियों या इंटरनोड के बेस पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो घास आप लोग देखते हैं, दूबा उबा जो आप जिसको बोलते हैं, उन घास में देख सकते हैं आप इंटरकैलरी मेरिस्टम। और अन्य एक बीज पत्री यानी कि मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें भी आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम देखने को मिलेगा। ऐसे टिश्यूज जो हैं नोड्स के नीचे भी होते हैं, जैसे कि पुदीना हो गया, पुदीना आपने मिंट खाया होगा तो उसके नोड्स के नीचे भी आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम देखने को मिल जाएगा। फंक्शंस की बात की जाए तो इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये क्या करता है? ये पत्तियों और जो इंटरनोड्स होते हैं उनकी जितनी भी ऑर्गन्स होती है उनकी लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि इंक्रीज करता है उनकी लंबाई को। नेक्स्ट पार्ट में परमानेंट टिश्यू और उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।